स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। 2 cos पाई अपॉन 3 इंटू कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13 की वैल्यू हमें किसके इक्वल लानी है? 0 के इक्वल लानी है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में हमें गिवन है 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13। और हमें पता है बेटा कि 2 cos इंटू कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे 2 cos इंटू कोस बी का मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है, तो मैंने इसको लिख दिया है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐसे ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 पाई और पाई को प्लस करके 10 पाई अपॉन 13 लिखा। यहाँ पे पाई में से 9 पाई को हमने माइनस किया है तो माइनस का 8 पाई अपॉन 13 आएगा। कोस में माइनस को हम छोड़ दे रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस को यहाँ पे छोड़ दिया है। ये जो हमारा 3 पाई अपॉन 13 है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13, क्योंकि 13 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा। ऐसे ही अगर हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। और कोस 180 माइनस थीटा जो होता है हमारा माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और कोस 8 पाई अपॉन 13 से हमारा ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आया है? 0। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स की जो वैल्यू है हमें किसके इक्वल लेके आनी है? 0 के इक्वल लेके आनी है। तो हमने बेटा LHS ले ली है। यहाँ पे हमने साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दिया, इसको हमने ऐसे ही लिखा। यहाँ पे हमने कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला लगा दिया है, कोस एक्स को हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो 2 साइन 3x और x 4x अपॉन 2 हो गया। कोस 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, 3x और x कितना होता है? 4x अपॉन 2, और x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन 2 और इंटू कितना हुआ हमारा? कोस x हो गया। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 2x इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स में ना ये दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है हमें प्रूव करना है कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो स्क्वायर है वो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 के हमें इक्वल लेके आना है। तो बेटा हमने LHS इसमें ले ली है। यहाँ पे हमने कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इसका भी हमने स्क्वायर करा। यहाँ से बेटा हमारा दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या? कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी। और 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे आप करेंगे डू योर सेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x की वैल्यू हमें इक्वल दिखानी है 4 कोस एक्स इंटू कोस 2x प्लस इंटू साइन 4x के इक्वल हमें इसकी वैल्यू दिखानी है। तो हमने यहाँ से क्या करा है बेटा? LHS को ले लिया। अब हमने स्टार्टिंग के 2 में साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया, लास्ट वाले 2 में भी हमने साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया। और साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी फॉर्मूले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया है। सोल्व करने के बाद में आप देखेंगे बाद में हमने क्या किया है। इसके बाद में हमने यहाँ से 2 कोस एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया। तो जब हमने यहाँ से 2 कोस एक्स कॉमन ले लिया है तो अंदर हमारा साइन 2x प्लस साइन 6x बचेगा। और यहाँ पे हमने साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दिया, और वो फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 6 और 2 8 होता है, 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 4x अपॉन 2 हुआ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी है तो 4 कोस एक्स
cos 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे आप करेंगे डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x की जो वैल्यू है हमें 4 साइन x इंटू कोस एक्स बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2 के इक्वल दिखानी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, LHS ले लेते हैं और यहाँ पे हम साइन x प्लस साइन y का हमने इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। साइन x का फॉर्मूला जो होता है वो 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 होता है। यहाँ से बेटा हमारा दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 कोस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे हमारा बचेगा साइन 5x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा दिया और साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे जब हम इनका एलसीएम लेंगे बेटा तो यहाँ पे 6x अपॉन 2 बनेगा और अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा 6x अपॉन 4 बनेगा। यहाँ पे साइन 4x अपॉन 4 बनेगा। इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या बना 2 2 जा 4 हो गया। इसको पहले लिख देते हैं साइन x कोस x बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, हमें वैल्यू बतानी है साइन x बाई 2 की, कोस x बाई 2 की और टेन x बाई 2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि tan x जो है हमारा -4 अपॉन 3 है और x हमारा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, और tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने इसकी हाइपोटेनियस PGT से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो हमारी क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे, इसलिए tan हमें यहाँ पे माइनस में गिवन था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोस निकाल लेते हैं। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3 अपॉन 5 हुआ। लेकिन x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कोस माइनस में होता है, इसीलिए हमारा कोस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा कि कोस x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सोल्व करके साइन x बाई 2 की वैल्यू निकाली, तो वो हमारी आई है बेटा √1 माइनस कोस x अपॉन 2। एक कोस x का हमारा फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ से आप अगर cos x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो √1 प्लस कोस x अपॉन 2 होगी, और tan x बाई 2 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो बेटा होती है, से आप याद रखेंगे √1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। उसके पहले हम क्या निकाल रहे हैं, साइन x बाई 2 निकाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला बन के आया है √1 माइनस कोस x अपॉन 2, और कोस की वैल्यू बेटा हमारी क्या है, -3 अपॉन 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे हमारा ये 8 अपॉन 5 अपॉन 2 बनेगा, यानी कि हमारा ये रूट में 8 अपॉन 10 बना। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 अपॉन 5। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे हमने ये 5 लिखा। ठीक है, अब आप देखेंगे x जो था हमारे किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में वैल्यू होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 45, यहाँ पे x अपॉन 2, यहाँ पे 90। ठीक है, ये वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन x बाई 2 हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। इस टाइप से आप कोस x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है।